जेलर साहब एक कैदी के पास जाते हैं जो कि कैदी था, जेल में बंद था। तो जेलर साहब उस कैदी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश है तो मुझे बता दो, हम पूरी कर देंगे। तो वह जो कैदी था वह थोड़ा सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद जो कैदी रहता है कहता है कि हाँ साहब, मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसको आप ज़रूर पूरा करिएगा। जेलर साहब कहते हैं हाँ, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा, पहले बताओ तो वह कैदी जो रहता है कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं अपनी बीवी के साथ एक रात रहना चाहता हूँ, या कहे तो एक ही साथ सोना चाहता हूँ। जैसे ही यह बात जेलर साहब सुनते हैं कि वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे कोई कह सकता है, और वह सोचते हैं कि मेरे 20 साल की ड्यूटी में, सर्विस में ऐसी कोई भी अंतिम इच्छा किसी ने नहीं की। उसके बाद जेलर साहब कहते हैं हाँ, अब ये अंतिम इच्छा तो है तो इसको पूरी तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद तुरंत जो जेलर साहब रहते हैं उसके बीवी उसके घर पे जाते हैं, उसके बेबी के पास, और ये सारी उसकी कहानी बताते हैं, उसकी अंतिम इच्छा बताते हैं। दोस्तों उसके बाद जो हुआ, जब आप लोग भी सुनेंगे, आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतनी कठिनाई के बावजूद यह व्यक्ति अपनी बीवी के पास ही क्यों गया और उससे क्यों एक रात रहने की जो अंतिम इच्छा थी उसको मांगा। वो और कुछ भी मांग सकता था। जब यह कहानी आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस कहानी में आप सभी लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों बाकी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए भी शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अलीगढ़। अलीगढ़ में दो दोस्त रहते थे, बचपन से ही साथ रहते थे। एक दोस्त का नाम रहता है शोभित, एक का नाम रहता है प्रमोद। दोनों लोग एकदम कहे तो लंगेटिया यार थे। बचपन से ही साथ रहते थे, जहाँ जाते थे साथ जाते थे, जो भी खाते थे साथ खाते थे और हमेशा अपने साथ ही रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीत गया, दोनों लोग बड़े हो गए। जब दोनों लोग बड़े हो गए तो दोनों लोग की एक कंपनी में जॉब लग जाती है। तो दोनों दोस्त अपना खुशी से जॉब कर रहे थे। उसी बीच एक कंपनी में जो शोभित रहता है उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि उसी कंपनी में काम करती थी। अक्सर वह लोग हमेशा बात किया करते थे, अक्सर जहाँ जाते थे साथ जाते थे और जो भी काम करते थे साथ करते थे। और जो भी एक दिन मान लीजिए जो शोभित है वो खाना लेकर नहीं आया तो जो लड़की थी उसके टिफ़िन में खाना खा लिया करता था शोभित। मान लीजिए वो लड़की टिफ़िन नहीं लेके आई तो जो लड़की थी वो भी शोभित के टिफ़िन में खाना खा लिया करती थी। और दोस्तों कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा दिन ऐसा कुछ हो जाए तो जो प्यार है सबकी नज़र में आने लगता है। उसके बाद ऐसे ही उन दोनों का चल रहा था, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। कुछ दिन बाद जो शोभित का दोस्त प्रमोद होता है वह कहता है कि जो लड़की है वंदना जिसका नाम रहता है, उससे मेरी भी दोस्ती करवाओ। तो कहते हैं ना कि अगर कोई भी लड़का कोई दूसरा लड़का चाहे दोस्त ही हो, उसको दूसरी की जो लड़की रहती है, गर्लफ्रेंड रहती है, उससे बात नहीं कराते हैं, मुलाकात नहीं कराते हैं, अपनी प्राइवेट बात रखते हैं। तो जो प्रमोद रहता है वो कहता है दोस्ती कराओ शोभित से, लेकिन जो शोभित रहता है वो शेयर नहीं करना चाहता था कोई बात भी, और अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में भी उससे भी दोस्ती नहीं कराना चाहता था। तो इसीलिए जो शोभित रहता है तुरंत प्रमोद को मना कर देता है। उसके बाद जो प्रमोद रहता है बहुत ही उसी दिन से उसके अंदर शोभित के प्रति बहुत ही गुस्सा और बहुत ही खुन्नस रहने लगी। उसकी उन दोनों की दोस्ती भी टूट जाती है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। उसके बाद जो प्रमोद था, एक दिन जब वंदना अकेली थी उसके शोभित के घर पे, तो शोभित भी नहीं था लेकिन वंदना पहुंच गई थी। उस दिन प्रमोद भी पता नहीं कहाँ से वहाँ पर पहुंच गया। उसके बाद जो प्रमोद था उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, वंदना के साथ गलत काम करता है और मना करने के बाद भी बहुत ही ज़बरदस्ती करता है। ज़बरदस्ती तक तो ठीक था, लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या था, तो तुरंत वो जो वंदना थी उसका वह गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वह एक ऐसी चीज़ करता है जिससे शोभित के लिए बहुत ही मुसीबत आने वाली थी। हत्या करने के बाद जो प्रमोद था उसकी लाश को वहीं शोभित के बेड पर ही छोड़कर चला जाता है। और छोड़ के
जाने के बाद तुरंत पुलिस वाले के पास भी कॉल कर देता है, बताता है कि इस जगह पर इस व्यक्ति के घर यहाँ पर एक लड़की की लाश है, आप लोग जाकर उसे पकड़ सकते हैं। तो पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है वहाँ पर, और जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो उसी वक्त जो शोभित था वो भी वहाँ पर आ चुका था, जिससे पूरा शक पुलिस को इस शोभित के ऊपर चला जाता है। तो जो पुलिस थी तुरंत शोभित को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में ले जाकर बंद कर देती है। लेकिन शोभित जो था वो सोचने पर मजबूर हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि यह कृत्य या घटना किसने की, ये वंदना को किसने मार दिया। बहुत ही रोने भी लगता है क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इसके साथ ऐसा हो गया, और बहुत ही पछतावा करता है, कहता है कि अगर मैं थोड़ा पहले भी आ जाता तो इसके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन उसको पुलिस तुरंत पकड़ के ले जाती है, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम पे जो सबूत थे, पूरा जो गवाह था उसी शोभित की तरफ ही इशारा कर रहा था, इसीलिए पुलिस वाले उसको तुरंत पकड़कर ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को बुलाई जाती है, फॉरेंसिक टीम जांच वगैरह करती है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि पहले इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है, गलत काम किया गया है, उसके बाद इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। उसके बाद जैसे ही यह न्यूज़ तुरंत मीडिया के जरिए बाहर निकलती है तो लोगों में, आम जनता में आक्रोश हो जाता है, सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं, जगह जगह कैंडल मार्च वगैरह सब निकालते हैं, कहते हैं कि इस लड़के को फांसी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सब लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। उसके बाद होना क्या था, जैसा सब लोग चाहते थे वैसा ही होता है। जब इसको जज के सामने पेश किया जाता है तो जज साहब भी इसे फांसी की सज़ा सुना देते हैं। यहाँ पर एक निर्दोष को आज फिर से कहें तो सज़ा सुना दी गई थी, इसीलिए उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, उसको ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ऐसे ही वो जेल में बंद रहता है, और जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो जब उसकी फांसी की 2 दिन बचते हैं तो वहाँ पर जेलर साहब जाते हैं। जेलर साहब जाते हैं, कहते हैं कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि जो भारत का कानून है, भारत का संविधान है, उसमें सभी की जो सारे जिसको फांसी वगैरह दी जाती है उनकी अंतिम इच्छा पूरा करना है को कहा गया है, तो हम भी तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे पहले शोभित थोड़ा देर सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि यह कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वह इन सोच के बाद कहता है कि सर मुझे एक अंतिम इच्छा है मेरी, ज़रूर पूरी करिएगा। तो जो जेलर साहब रहते हैं कहते हैं हाँ ज़रूर करेंगे, सबकी की है तो तुम्हारी भी करेंगे। तो जो शोभित रहता है कहता है कि एक रात में अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहता हूँ, एक रात में अपनी पत्नी के साथ सोना चाहता हूँ। तो जो जेलर साहब रहते हैं वो थोड़ा दंग रह जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि 20 साल की सर्विस में मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा कि जिसकी 2 दिन बाद एकदम से मौत होने वाली है, सज़ा सुनाने फांसी होने वाली है, वह ऐसी डिमांड कर रहा है। तो जेलर साहब को भी क्या था, वो भी कानून का पालन कर रहे थे, संविधान का पालन कर रहे थे। वो भी कहते हैं ठीक है तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी होगी। तो तुरंत जेलर साहब उसकी पत्नी के पास जाते हैं और जो सारी घटना रहती है बताते हैं। तो उसके बाद उसकी पत्नी भी कह देती है हाँ ठीक है, आखिर मेरा पति है, लेकिन अब इसको जब सज़ा हो गई है तो क्या कर सकते हैं, जब कानून इसको सज़ा सुना चुका है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको सज़ा हो चुकी है, तो एक रात सोने में क्या जाता है, क्योंकि वो मेरा पति है। उसके बाद जो जेलर साहब रहते हैं कहते हैं ठीक है तुम चली जाना। उसके बाद जो जेलर साहब रहते हैं तुरंत जो जेल रहती है वहाँ से उसको शिफ्ट करके वहीं जेल में ही कहीं कमरे में एकदम अच्छे से व्यवस्था सारी करते हैं और उसको वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद जो जेलर साहब थे वहाँ पर वॉइस माइक लगाते हैं, जिससे जो पति पत्नी दोनों बातें कर रहे थे जेलर साहब को सुनाई दिया। जो जैसे जेलर साहब थे वो सारा कंट्रोल अपने ऑफिस में सेट किए थे, और उसके बाहर जो रूम था उसके बाहर 2 बॉडीगार्ड भी खड़े कर दिए थे ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई और भी परेशानी हो तो तुरंत बॉडीगार्ड वहाँ पर पहुँच जाए। और जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जो वॉइस कनेक्शन था, पूरा जेलर साहब अपने ऑफिस में लेकर बैठे थे कि पता चले कि यह दोनों लोग क्या बातें करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब उसकी पत्नी उसके पास अपने पति के पास पहुंचती है तो वह देख के उसको तुरंत रोने लगती है, और उसका भी पति अपनी पत्नी को देखकर रोने लगता है। दोनों लोग बहुत देर तक रोते हैं। जब रोकर दो लोग शांत हो जाते हैं तब उसकी पत्नी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कृत्य तुमने उस लड़की के साथ क्यों किया। मान लो तुमने उस लड़की के साथ ऐसा कृत्य किया लेकिन उसको मारा क्यों।
तो जो शोभित रहता है थोड़ी देर शांत रहता है, उसके बाद वह फिर बोलना शुरू कर देता है। वह बताता है कि वह लड़की थी वंदना, हम एक दूसरे की मतलब टिफ़िन वगैरह शेयर कर लिया करते थे, एक दूसरे से बातचीत किया कर लेते थे, हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसके अलावा हम लोगों के बीच कुछ नहीं था। तो उसकी पत्नी कहती है चलो ये सब ठीक है और आगे बताओ क्या हुआ। तो जो सभी रहता है बताता है कि पूरी कहानी जो हुई थी उसको बताना शुरू करता है, और यह सारी जो कन्वर्सेशन थी, जो सारी बात थी, वहाँ पर बैठकर जेलर साहब और बाकी लोग सुन रहे थे। तो वह शोभित बताना शुरू करता है कि मेरा दोस्त प्रमोद रहता है, उसे दोस्ती करने के लिए कहता था लेकिन मैं मना कर देता था। एक दिन वंदना ने कहा कि मुझे तुम्हारे रूम पर चलना है, तुम्हारा रूम देखना है, क्योंकि जो प्रमोद था, जो मतलब शोभित था, वह रूम लेकर रहता था, उसकी पत्नी गांव में रहती थी और इन दोनों की शादी हुई थी। तो प्रमोद कहता है कि प्रमोद भी मना नहीं कर पाता है, वंदना को कहता है ठीक है आ जाना हमारे रूम पर, दिखा देंगे, खाना पीना खा लेना। तो उस दिन जो वंदना थी उसके रूम पर जाती है और जो प्रमोद था उसी के रूम पर मौजूद रहता है, और जो शोभित रहता है वह बाज़ार से सब्ज़ी लाने गया था। उसके बाद जैसे ही वह सब्ज़ी लेकर आता है तो वह देखता है कि जो वंदना की मृत शरीर है उसके बेड पर पड़ी हुई है। वह कुछ सोचता, वह कुछ समझता, उससे पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और उसको पकड़ लेती है, और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रमोद भी वहां से मौके से फरार हो चुका था। पता नहीं उसने किया या नहीं, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और भारत का कानून, भारत का संविधान क्या कहता है, जिसके खिलाफ सबूत दिखे उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो मौके पर मेरे ही खिलाफ पूरा सबूत दिख रहा था, तो मैं भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, पुलिस तुरंत मुझे वहाँ से पकड़ कर लेकर चली गई। उसके बाद दोस्तों जो शोभित रहता है पूरी कहानी सुनाकर रोने लगता है। इसके बाद जो उसकी पत्नी थी वह भी रोने लगती है, और यहाँ तक कि जो वहाँ पर बॉडीगार्ड खड़े थे वह दोनों भी रोने लगते हैं, और जो जेलर साहब इन दोनों की रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन सुन रहे थे वह भी, इनकी आंखें भी नम हो जाती है, और जो बाकी लोग थे वह भी रोने लगते हैं, और सारे लोगों की आंखें नम हो जाती है, पूरा जेल का माहौल नम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों शोभित जो रहता है कहता है अब क्या कर सकते हैं, जब भारत का कानून, भारत का संविधान मुझे दोषी मान लिया है, क्योंकि मौके पर मेरे ही खिलाफ सबूत थे, तो अब मुझे फांसी हो जाएगी। अब तुम जाओ और जो हमारे 2 बच्चे हैं उनका ध्यान रखना, और उनकी ये सारी जो बातें हैं उनको पता मत लगने देना, क्योंकि उनको जब यह पता चलेगा तो वह लोग भी जो भारत का संविधान है, भारत का कानून है, उसके प्रति लगाव नहीं रखेंगे। उसके बाद उसकी पत्नी वहाँ से रोते हुए जाने लगती है। तभी दोनों, जब उसकी पत्नी जा रही थी तो उसका पति भी रो रहा था, उसकी पत्नी भी रो रही थी, दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी उसके पैरों में जाकर गिर के रोने लगती है, कहती है आज हमारी आखिरी मुलाकात है, तो आज हमें 2-3 मिनट और यहाँ पर रहने दीजिए। उसके बाद जो जेलर साहब भी रहते हैं कहते हैं ठीक है 2-3 मिनट रह लो। उसके बाद जब 2-3 मिनट हो जाते हैं तो उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है, कहती है कि आज हमारी आखिरी मुलाकात है, अगले जन्म में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। जो आपको सज़ा सुनाई जा रही है, आप निर्दोष है लेकिन आपको सज़ा सुनाई जा रही है। उसके बाद वहाँ से उसकी पत्नी चली जाती है, और जेल का भी गम का माहौल बना हुआ था, सबकी आंखें नम हो गई थी, जेलर साहब भी नम हो गए। जब जेलर साहब उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे तो वह भी सोचने पर मजबूर हो गए कि इसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ है, और वह सोचते हैं अगर इसको हम लोग इंसाफ नहीं दिला पाए 20 साल के सर्विस में, तो हमारा यहाँ ड्यूटी करना ख़राब रह जाएगा। उसके बाद जेलर साहब तुरंत अपने बड़े अधिकारियों के, आला अधिकारियों से बातचीत करते हैं और बड़ी मीटिंग बैठाते हैं, जिसमें उनके आला अधिकारी रहते हैं और जज वगैरह भी रहते हैं। सारे लोग जब इसकी बातें, इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और सारे सबूत जब देखे जाते हैं, CCTV वगैरह खंगाले जाते हैं, तो इसमें यह व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है, इसकी फांसी रोक दी जाती है, और उसके बाद तुरंत जो इसका दोस्त प्रमोद था उसकी तलाश जारी कर दी जाती है। जब उसको पकड़ के जब वो मिलता है तो उससे पकड़ के सख्ती से पूछताछ जब पुलिस करती है, तब उसने जो सारी सच्चाई थी बताना शुरू कर दिया। कहता है कि हाँ, इसने मुझसे दोस्ती उससे नहीं करवाई थी जो लड़की थी, इसीलिए मैंने उसको मार दिया और इसका नाम लगा दिया। उसके बाद पुलिस तुरंत इसको
पकड़ती है और जेल में भेज देती है और इसको भी फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। उसके बाद जो प्रमोद रहता है वो जेल में बंद कर दिया जाता है और उसको शोभित को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा जो दोस्त रहता है एक लड़की के लिए अपने ही दोस्त को जो कि बचपन का यार रहता है उसको फांसी की सज़ा तक पहुंचा देता है, उस लड़की को भी मार देता है। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है, मोटिवेट करना है। दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग जहाँ भी रहे सावधान रहे, सतर्क रहे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।